श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और आज हम लोग बात करेंगे कल्याणेश्वर महादेव के एक बहुत ही प्यारे से उपाय की, जिसमें हम लोग को 5 पेड़ की 5 पत्तियों को लेना है और आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी, बहुत दिनों से बरसों से उपाय करते चले आए हो और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई है, तो इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। महादेव आपकी सारी इच्छाएं मात्र 24 घंटे में पूरी करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, बड़े ही नियम के साथ इस उपाय को करना होगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, जरूर समझते हैं। जानबूझ करके मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे पेड़ को लगा रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हमें क्या करना है, आपको लेनी होगी 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लोगे? मात्र 5 पत्तियां। लेकिन वो 5 पत्तियां एक ही पेड़ की नहीं होनी चाहिए, एक पेड़ की मात्र एक पत्ती लोगे। जैसे मान लेते हैं आम का पेड़ आपने चूज किया तो आम की एक पत्ती ले लो। ठीक है, पीपल चूज किया, पीपल की एक पत्ती ले लो। बरगद चूज किया, बरगद की एक पत्ती ले लो। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी पेड़ की 5 पत्तियों को लेना, तुलसी माता के पत्ते को छोड़ करके। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल को लेकर के उन 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेकर पहुंचेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, यह उपाय आप चाहे तो अपने घर पे कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन करना है शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, जो 5 वृक्ष की 5 पत्तियां हैं उन्हें भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको समर्पित करनी है। जब आप 5 वृक्ष की 5 पत्तियां समर्पित कर रहे हो तो आपको जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, बीमारी है, उसकी कामना करेंगे। मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी कामना करेंगे। जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की कामना करते हुए जो एक तांबे के लोटे में आपका जल है, उन्हीं 5 वृक्ष की 5 पत्तियों के ऊपर एक नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा। कल्याणेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कल्याणेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल समर्पित करना। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को कल्याणेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा देता है, उनकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, जो भी विशेष होती हैं, अधूरी चल रही हैं, वो कामना पूरी जरूर हो जाती है। ठीक है, बिना भूले आप सभी लोगों को इस उपाय को करना है। बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय है, तो भूलिएगा नहीं, करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस उपाय को कराना भी है। ठीक है, पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय आपको 2 काम में फायदा देगा। पहला फायदा तो ये होगा कि अगर आपके घर के लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, चाहे वो आप खुद हो या फिर आपके घर का कोई इंसान हो, उसके लिए उपाय कर सकते हैं। दूसरा, इस उपाय को आप अपनी इच्छा, आप अपनी विशेष को पूरी करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पे आपको यहाँ पे 5 चीजें दिख रही हैं। इन 5 चीजों को जब हम लोग आपस में रख के मिला देंगे तो यही बनती है पंचामृत। क्या बनती है? पंचामृत, जिसमें आप दही मिला सकते हो, दूध मिला सकते हो, घी मिला सकते हो। साथ ही साथ आपको लोग को लेना होगा शहद, और आप चाहे तो मिश्री या गंगा जल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 5 चीजों को मिला करके आपस में जब मिला दोगे तो पंचामृत बनेगा। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी, सुंदर सी। ठीक है, ले लिया। सभी चीजों को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे जो बताऊंगा मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, वरना एक गलती करोगे सारे उपाय गड़बड़ हो जाएंगे। देखो, हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। आपको क्या करना है, जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रखना होगा। जिस तरीके से मैंने बना दिया ना, कुछ इसी तरीके से आपको बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना होगा। ठीक है, रखने के बाद में आपके पास में जो पंचामृत है, जो 5 चीजों को मिला करके आपने बनाया है, इसी बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है, जो आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाया है, उसके ऊपर आपको समर्पित करना है पंचामृत। ठीक है, समर्पित कर दिया। बेल पत्र को वहीं का वहीं पड़ा रहने दो। ये जो आपने यहां पे पंचामृत को चढ़ाया है, इसको उठाएंगे और भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर उसी पंचामृत से अच्छे तरीके से लेपन कर देंगे। ठीक है, लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में एक तांबे के लोटे में जो जल दिखाया था वो आपको समर्पित करना है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। जो भी आपके जीवन के कष्ट हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, धन को लेके, व्यापार को लेके, शादी को लेके, या फिर जिस भी चीज को लेकर के
उसकी कामना कर देंगे। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति इस उपाय को पूरे नियम के साथ करता है, पहले बेलपत्र समर्पित करके उसके बाद में उसके ऊपर पंचामृत चढ़ा के और वही पंचामृत निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करने से हमारी बरसों पुरानी मनोकामना पूरी जरूर होती है। ठीक है, करिएगा जरूर सभी लोग, भूलना किसी को नहीं है। बहुत स्पेशल, बहुत ही प्यारा सा ये उपाय था। 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि प्रदोष का बहुत फेमस, बहुत स्पेशल उपाय है। हर बार गुरुजी अपनी कथा में इस उपाय की बात करते हैं, लेकिन कैसे करना है, क्या फायदे हैं, क्या क्या लेना है, उन सभी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर देखो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं। सबसे पहले बता दूं इस उपाय को करने से बेनिफिट क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। मनोकामना आपकी अधूरी है तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा एक फूल। ज़रूरी नहीं कि वो जो फूल मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ वही फूल लो, नहीं, जो फूल आपके घर में ईजिली मिल जाए, आसपास आसानी से हो, एक फूल लेंगे। एक फूल के बाद में एक दूर्वा भी लेनी है, जो हरी वाली दूर्वा आती है, छोटी सी हरी दूर्वा लेंगे। दूर्वा लेने के बाद में महादेव की जो सबसे प्रिय चीज़ है, जिसे हम लोग बेलपत्र बोलते हैं, एक बेलपत्र लेंगे। इन तीनों चीज़ों को, फूल, दूर्वा और बेलपत्र को अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद क्या करेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होगा। पहुंच जाएंगे भोले शंकर के मंदिर में, ठीक है। मंदिर में जाना चाहो मंदिर में जाओ, घर पे जाना चाहो घर पे जाओ। जैसे ही देखोगे सबसे पहले दर्शन होंगे मंदिर में आप सभी लोगों को नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको उन तीनों चीजों को पहले टच कराना है, स्पर्श कराना, ठीक है। ऐसे स्पर्श करा देना और स्पर्श कराने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे और ये जो स्थान आपको दिखता है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कर, यहाँ पे रखना नहीं है, सिर्फ आपको टच कराना। टच कराने के बाद में ये जो आपको जलाधारी दिख रही, सॉरी कटी भाग दिख रहा है, एक बार यहाँ पे टच कराओगे और फिर एक बार लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देंगे। आपके जीवन की जो कष्ट होंगी, जो भी आपके विशेष होंगी, इच्छाओं की कामना के लिए। एक बार और समझा रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। जो 3 चीज़ें आपने अपने राइट हैंड में रखी हैं उन्हें आपको टच कराना है। सबसे पहले नंदी बाबा के उठे पैर पे टच कराओगे, फिर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना है, फिर कटी भाग पे टच कराना है और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। उसके बाद आप चाहे तो जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। करिएगा जरूर सभी लोग। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और चौथा उपाय। यह उपाय का नाम है 7 बार जल का उपाय। क्या नाम है? 7 बार जल का उपाय। आपके घर में अगर कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, इज्जत को लेकर के, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको गिन करके 5 हरे मूंग को लेना होगा। कितने लोगे? गिन करके 5 हरे मूंग को लेंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और जितने भी 5 हरे मूंग आपने लिए हैं उन सभी को इसी कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद में आपको पहुंचना होगा भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना भी जल आपके कलश में है, पूरा जल आपको यहाँ पे समर्पित नहीं करना, थोड़ा सा जल बचा लेना। लेकिन यहाँ पे जब समर्पित करोगे तो अपने ही कलश का जल नंदी बाबा के उठे पैर पे 6 बार समर्पित करेंगे। कितनी बार समर्पित करोगे? 6 बार। अब देखो 6 बार समर्पित करने का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा जल 6 बार में वहीं चढ़ा दो, नहीं। थोड़ा सा जल, 1 से 2 चम्मच जल 6 बार जल चढ़ाने के बाद में भी आपके कलश में बचा हो, ठीक है ना। समझ में आई बात मेरी ना। 6 बार जल नंदी बाबा के उठे पैर पे और जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है भोले शंकर के शिवलिंग के पास में खड़े होकर के अपनी कामना, जीवन के कष्टों को कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया ना, तो जो भी कष्ट होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी समस्याएं खत्म होंगी। कोशिश करेंगे इस उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करने की, जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए, ठीक है ना। तो कोशिश की है मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्रेम से समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।